आप कभी मार्केट जाएं और मार्केट से जो सामान खरीद के घर आते हैं और जब आपको एहसास होता है कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, तब आप फिर ये सोचते हैं कि चीज़ें महंगी हैं तो इसको अ, हमें अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। हमें अपनी जो है कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मार्केट में सामान महंगे होते चले जा रहे हैं, तो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि हमें अपने इनकम बढ़ाने होंगे, हमें अपने कमाने के सोर्सेज बढ़ाने होंगे। लेकिन आप कभी याद करने की कोशिश कीजिए कि आज से 30-35 साल पहले जो पुराने लोग होंगे उन्हें याद होगा कि पहले भी महंगाई थी, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन उस समय महंगाई इतना पिंच नहीं करती थी, इतना चुभती नहीं थी कि जितनी ज़्यादा महंगाई आज चुभती है। आप अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। यही कारण था कि इंदिरा गांधी की सरकार भी जो है वो पलट गई थी और महंगाई के ही मुद्दे पे इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी और बेरोजगारी के मुद्दे पे चली गई थी। हालांकि चीज़ें आज भी महंगी हो रही हैं, लेकिन उस रेट से तो नहीं, लेकिन हाँ महंगी हो रही हैं। अब ये चीज़ें समझ में बात आती है। बात यह है कि आज जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, या आज जो हर इंडिविजुअल को ये जो महंगाई चुभती है, ये पहले क्यों नहीं लगती थी। एक ज़माना ऐसा था कि जब चीज़ें महंगी हो रही थी लेकिन लोगों को उतनी ज़्यादा नहीं चुभती थी, उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती थी जितना ज़्यादा आज कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके देश में हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म। आप कभी सोचिए, अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमारा देश लगभग 1200-1300 साल तक गुलाम था। भारत के समाज को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई लेकिन भारत का समाज नहीं टूटा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1990 के बाद से ही भारत का समाज टूट गया, भारत का समाज जो बिखर गया। ये पूरी तरीके से एक प्लानिंग थी। हमें और आपको लगता है कि दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल नहीं था, ये प्लानिंग थी कि अगर भारत के समाज को आप नहीं तोड़ोगे तो भारत के मार्केट में सामान को बेचना मुश्किल है। अगर आप पुराने समय की बात करें तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और एक टीवी, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन से काम चल जाता था। पर आज देखिए, जितना समाज टूटा है, जितना समाज टूटता चला गया, फैमिली छोटी होती चली गई, उतने ही मार्केट की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती चली गई है। इंडियन इकोनॉमी बेहतर होती चली गई है। अच्छी बात है, इंडियन इकोनॉमी अच्छी हो रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी तो अच्छी हो रही है, लेकिन क्या सोसाइटी का जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो अच्छा हो रहा है। स्पेशली मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिडिल क्लास पे पड़ता है। जब अगर सोसाइटी टूटती है तो सबसे बुरा असर मिडिल क्लास पे पड़ा है। इसको तोड़ना भी इतना आसान नहीं था। सरकार ने अपने लेवल से इंडियन सोसाइटी को तोड़ा, फिर इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया गया, तरह तरह के मूवीज़ बनाई गई, बॉलीवुड में मूवीज़ बनी, फिर सीरियल्स आए, सीरियल्स ने भी इंडियन सोसाइटी को ब्रेक किया। आप देखते भी होंगे कि 2000 के आसपास जो भी सीरियल्स बनते थे उसमें सास बहू का झगड़ा दिखाया जाता था। फिर किसी सीरियल में दिखाया जाता था कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चे अकेले रह रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं, वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। जॉइंट फैमिली में आपको फैसले नहीं लेने दिया जाता है, आपको दबा के रखा जाता है। तो कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें ये मैसेज दिया जाता था कि भाई जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब अपने करियर को, अपने ग्रोथ को, अपने ड्रीम को मार दो। और अगर आप अकेले रह रहे हैं तो मतलब कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज हर इंडियंस अकेलेपन का शिकार हो गया है। अगर देखा जाए तो हर इंडियंस ही अपने लाइफ में अकेला हो चुका है। आपने आज़ादी की कल्पना की थी, आज आप अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, पूरे इंडियन सोसाइटी की कहानी है। आप आपने आधुनिकता चुनी, लेकिन वो आधुनिकता कब अवसाद में बदल गए, कब डिप्रेशन में बदल गया, आपको पता भी नहीं चला।
आज आपकी हालत वैसी हो चुकी है जैसे अमेरिका और जापान के लोगों की है। विकास मिला, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पे अवसाद मिला, अकेलापन मिला। ये रियलिटी है। और आप अगर सोचते हैं कि इसे आप ठीक कर लेंगे तो ठीक तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जो नहीं होना चाहिए था उसे किया गया, और बड़े प्लान्ड वे में किया गया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ आने वाला समय और भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा उनके लिए जो इसके हैबिचुअल नहीं हैं, जो अकेलापन नहीं झेल सकते हैं, या फिर जो अवसाद को नहीं झेल सकते हैं, डिप्रेशन को नहीं झेल सकते हैं। उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप और हम जो है बात करते हैं जापान की, कि जापान ने तरक्की कर ली, जापान ने विकास कर लिया। तो आप ये भी तो देखिए कि जापान में डिप्रेशन के भी लोग शिकार हैं, जापान में अकेलापन भी है। आप ये भी देखने की कोशिश कीजिए। अमेरिका ने तरक्की कर ली, उसने विकास कर लिया, तो वहाँ पे भी वही कल्चर है, वहाँ पे भी लोग अकेलेपन के शिकार हैं, वहाँ पे लोग को एक दूसरे से बात करने के लिए कोई नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि विकास हो रहा है, लोगों के पास पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट था भारत में, उसको ख़त्म करके बाजारीकरण को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मार्केट में सेल करने की कोशिश करना, ये पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है। ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है जिसको हम लोग ये मानते हैं कि ये नेचुरल हुआ है, भाई पैसे हैं सबके पास, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये कलयुग है, कलयुग चल रहा है, आजकल पैसे का बोलबाला है, तो कलयुग भी चलाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है। और हम इंसानों के लिए ही सिर्फ कलयुग आया है, जानवरों के लिए नहीं आया, पक्षियों के लिए नहीं आया, सिर्फ इंसानों के लिए ही कलयुग आया। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं कि कलयुग आ गया है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, इन सबके पीछे एजेंडा काम करता है जो आपको और हमको नहीं दिखता है, हमारे आपके समझ से परे है। लेकिन जब आप एक शांत माहौल में रह के ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये पूरा पैटर्न चलता है। और अगर आप थोड़ा सा अमेरिकन इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी को भी अगर आप पढ़ते होंगे या समझते होंगे तो यही पैटर्न करके वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया गया और सेम पैटर्न भारत में अपनाया गया, जिसके कारण आज जो है इंडिया की पूरी फैमिली टूट चुकी है। बाजारीकरण ने जो पूरा का पूरा बाजार था, आप इसे कैपिटलिज्म पॉलिसी भी कह सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसने जिस तरह से भारतीय समाज को बर्बाद किया। हम लोग को बहुत इच्छा होती थी ये देखने की कि देखो अमेरिका के हाईवे देख लो, जापान के हाईवे देख लो, उनकी सड़कें देख लो, उनके बिल्डिंग्स देख लो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। तो अब वो चीज़ें भारत में आ चुकी हैं, लेकिन जो भारत के जो कोर कॉन्सेप्ट था, भारत का जो कोर कल्चर था, वो बाहर हो गया और ये आपको पता भी नहीं चला और झटके से इन चीज़ों को बाहर कर दिया गया। तो चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो बेहतर है। और फिलहाल कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपके और हमारे पकड़ के भी बाहर होते हैं। कोरोना का तो इलाज फिर भी मिल गया, लेकिन ये जो नया कैपिटलिज्म का जो वायरस है जो इंडियन सोसाइटी में घुस गया है, इसे निकालने में काफ़ी समय लगेगा। और ये ना तो कोई गवर्नमेंट निकाल सकती है, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन निकाल सकता है। इसके लिए सोसाइटी को खुद आगे आना पड़ेगा और तभी ये कैपिटलिज्म टाइप का जो वायरस है वो निकल पाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे ये सबको बर्बाद करेगा। आप अरबपति बन सकते हैं, आप खरबपति बन सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन वो जो कोर कल्चर है उसको आप कैसे वापस ला सकते हैं? वो आपके अकेले के बस की बात नहीं है, इसके लिए सबको लगना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर सब लोग इस पे सोचेंगे तभी कुछ हो सकता है।